Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and we will do the chapter number 5 of your English reader book, that is the Ranji's Wonderful Bat. हमने चैप्टर नंबर 4 नहीं किया है, वो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा. हमने तेनालीरामन कंप्लीट करके अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ द Ranji's Wonderful Bat. It was a Ranji turn to bat. The score stood at 53 for 4 wickets. The team had to make another 60 runs to win. रंजी की टर्न थी बैटिंग करने की, बट उसने क्या किया, उसने स्कोर क्या चल रहा था उस टाइम 53 पे 4 आउट थी. द टीम को 60 रन और बनाने थे जीतने के लिए. रंजी हैड मेड लॉट ऑफ रन्स इन सम ऑफ द माइनर मैचेस. रंजी ने बहुत सारे छोटे मैचों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रन बनाए हैं, बट इन द लास्ट 2 इंटर स्कूल गेम्स हिज स्कोर हैड बिन पुअर. लेकिन लास्ट के जो इंटर स्कूल के गेम्स जो मैच हुए थे उसके अंदर वो रन नहीं बना पाया. नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक इनफ रन्स टू टेक हिज साइड टू विक्ट्री. बट अब उसे रन बनाने ही पड़ेंगे और उसे वो जीत अपनी साइड लानी ही पड़ेगी. रंजी प्रिपेयर टू फेस द बॉलर. रंजी ने अपना माइंड को सेट कर लिया कि मैं जीतूंगा ही और मैं जीत के दिखाऊंगा. रंजी ने फेस किया बॉलर को. द बॉल केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रंजीज ऑन हिज बैट. बॉल इतनी तेजी से आई कि रंजी के पैड पे जाके लग गई. हाउज दैट स्क्रीम द बॉलर हॉपिंग अबाउट लाइक अ कंगारू. जो स्क्रीमर था बॉलर उसको एकदम से बोला अंपायर की तरफ देखते हुए, हाउज दैट. उसे लगा वो ऐसे कूदने लगा जैसे कंगारू कूदते हैं. द अंपायर स्लोली रेज्ड अ फिंगर आउट ही दैट. अंपायर ने बहुत धीरे से फिंगर उठाई और बोला आउट. इट वॉज अ रंजीज टर्न टू वॉक बैक टू द शेड. अब रंजी की टर्न थी वापस वहाँ जाने की. द मैच वॉज वॉन बाय द वेस्टिंग टीम. और जो टीम वहाँ पे खेलने आई थी वो वहाँ पे जीत चुकी थी. द कोच वॉज टर्न. जो कोच था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, नाराज था, गुस्सा था. यू विल हैव टू मेक मोर रन्स इन द नेक्स्ट गेम ही टोल्ड रंजी, और यू विल लॉस योर प्लेस इन द साइड. उसने उसे बोला रंजी को कि तुम्हें जीतना पड़ेगा और तुम्हें खेलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम टीम का पार्ट नहीं रहोगे अगले मैच में. रंजी वॉकड स्लोली होमवर्ड्स हिज हेड डाउन. रंजी बहुत धीरे धीरे नीचे मुंह करके घर की तरफ चला गया. ही वॉज वेरी अपसेट. वो बहुत ज़्यादा उदास था. When an important game had come along, he had failed to make a big score. जब भी उसके सामने कोई बहुत ज़रूरी गेम आती है तो वो भूल जाता मतलब वो चूक जाता है रन बनाने में. He could not bear the thought of not being a part of the school team. और वो ये थॉट को बियर ही मतलब सह ही नहीं पा रहा था कि वो स्कूल की टीम का पार्ट नहीं बनेगा. On his way, he had to pass the clock tower where he often stopped at Mr. Kumar's sports shop to look at all. हमेशा घर जाते टाइम उसके रास्ते में क्लॉक टावर के पास मिस्टर कुमार की दुकान आती है जहाँ वो हमेशा रुकता है टू लुक एट द थिंग्स ऑन द शेल्फ. मतलब शेल्फ पे रुकता है वहाँ पे क्या देखने के लिए, कुछ चीज़ें देखने के लिए. फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन, रैकेट्स. इट वॉज वंडरफुल वेयर रंजी यूजुअली लाइक टू लिव. वो चीज़ है जहाँ पे रंजी को हमेशा पसंद होता है घूमना. बट ऑन दिस डे ही डिड नॉट फील लाइक लुकिंग एट दैम. ही वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड व्हेन मिस्टर कुमार वॉइस स्टॉप्ड हिम. वो उसका मन ही नहीं था उस चीज़ों को देखने का और वो रोड को क्रॉस करने लगता. इतने में मिस्टर कुमार की आवाज़ आई और वो रुक गया. हेलो रंजी, ऑफ इन हरी टुडे. उसने पूछा रंजी क्या तुम आज जल्दी में हो? वाई आर यू लुकिंग सो सैड. और तुम इतने सैड क्यों हो? सो रंजी हैड टू स्टॉप. तो रंजी को रुकना पड़ा क्योंकि वो ही कुड नॉट इग्नोर मिस्टर कुमार हु हैड ऑलवेज बीन काइंड एंड हेल्पफुल. वो उसे रुकना ही पड़ा क्योंकि जो मिस्टर कुमार थे वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे हमेशा उसके साथ हेल्पफुल रहते थे और उसके साथ अच्छे नेचर के साथ रहते थे. मिस्टर कुमार हैड बीन अ स्टेट लेवल प्लेयर वंस, हैड स्कोर अ सेंचुरी इन अ मैच अगेंस्ट तंजानिया. ही थॉट रंजी वुड बिकम अ गुड क्रिकेटर. जो मिस्टर कुमार है वो खुद एक स्टेट लेवल के प्लेयर रह चुके थे और उन्होंने बहुत सारी सेंचुरियाँ मारी थी तंजानिया के अगेंस्ट और उनको लगता था कि जो रंजी है वो भी बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा. लॉस द गेम टुडे ही आस्क्ड एज रंजी स्टेप्ड इनटू द शॉप. जैसे ही रंजी ने शॉप के अंदर पैर रखा तो उन्होंने पूछा क्या आज तुम गेम हार गई? रंजी ने बोला वी लॉस द मैच. हाँ, आज हम गेम हार गए. नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, वे वुड बी विदाउट लूजर्स. ना देयर
wouldn't be any games without them. Anyway, how many runs did you make? उसने उनको बोला तुम्हें माइंड करने की बात बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना लूजर्स के गेम कैसे बनती है और बिना कोई भी लूजर्स के गेम हो ही नहीं सकती. एनीवे तुम इतना बताओ तुमने कितने रन बनाए? नन. उसने बोला नहीं, कुछ भी नहीं. मिस्टर कुमार रेस्टेड हिज हैंड ऑन रंजीज शोल्डर. ऑल गुड प्लेयर्स हैव अ बैड डे नाउ एंड देन. मिस्टर कुमार ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला कि हर अच्छे प्लेयर का कोई बुरा दिन आता है और आता रहता है. बट आई हैव नॉट मेड अ गुड स्कोर इन माई लास्ट 3 मैचेज सैड रंजी. आई विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम. रंजी ने बोला बट मैंने लास्ट 3 मैचों में कुछ भी रन नहीं बनाया और इस बार मुझे बाहर फेंक दिया जाएगा टीम से अगर मैंने रन नहीं बनाए. वी कांट लेट दैट हैपन. मस्ट मिस्टर कुमार, समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट. मिस्टर कुमार ने बोला ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम कुछ करेंगे इसके लिए. आई एम जस्ट अनलकी सैड रंजी. रंजी ने बोला मैं बहुत अनलकी हूँ. मे बी बट इन दैट केस इट्स टाइम टू चेंज योर लक. नाउ जस्ट कम विद मी टू बैक ऑफ द शॉप. आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक. फिर जो मिस्टर कुमार होते हैं वो उन्हें बोलते हैं बट इस केस में तुम्हारा मतलब इस केस में फिर तुम्हारा लक चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तुम मेरे साथ आओ कहाँ पे, दुकान के पीछे, एंड हम देखते हैं कि हम तुम्हारे लक के साथ क्या कर सकते हैं. पजल्ड. रंजी है जो बहुत ज़्यादा पजल था और रंजी फॉलोड मिस्टर कुमार. रंजी ने मिस्टर कुमार को फॉलो किया. He found himself in a poorly lit room stacked to the ceiling with all kinds of old sporting goods. वो एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे सीलिंग थी, बहुत ज़्यादा छोटा सा गरीब सा कमरा था लेकिन वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की ओल्ड चीज़ें पड़ी थी. मिस्टर कुमार began examining a number of old cricket bats. Then he picked up one and said, "I held it out to Ranji." उन्होंने बोला उनमें से उन्होंने एक बहुत पुराना बैट उठाया और रंजी को बोला "This is it," he said. "This is the bat that I made a century with." उन्होंने बोला कि ये वही बैट है जिससे मैंने सेंचुरी बनाई थी. Of course it's an old bat but it has not lost its own magic, said Mr. Kumar. He held it out to Ranji. Here, take it. I will lend it to you. उन्होंने बोला हाँ ये बैट थोड़ा पुराना है बट इसने अपना मैजिक अभी तक नहीं भूला है. मिस्टर कुमार ने ये बात बोली और ये बैट उन्होंने रंजी को दे दिया. हेयर टेक इट, आई विल लैंड इट टू यू. तुम इसे पकड़ो, मैं ये तुम्हें दूंगा. रंजी टुक द बैट एंड गीज्ड एट इट इन ओ एंड द लाइट. जो रंजी है उसने बैट ले लिया और वो उसे निगाहों से देखता रहा और उसको वो चीज़ बहुत पॉजिटिविटी देने लगी. इज इट रियली द बैट दैट यू मेड अ सेंचुरी विथ, ही आस्क्ड. रंजी ने मिस्टर कुमार से पूछा क्या ये वही बैट है जिससे आपने सेंचुरी बनाई थी? इट इज़ सैड मिस्टर कुमार एंड इट मे गेट यू हंड्रेड्स टू. हाँ ये वही बैट है जिससे मैंने बहुत सेंचुरी बनाई है और तुम भी इस बैट से दोबारा से 100 बनाओगे. रंजी स्पेंट अ नर्वस वीक वेटिंग फॉर अ सैटरडेज मैच. जो रंजी है उसने एक पूरा बिताया पूरा हफ्ता नर्वस होके कि क्योंकि उसका सैटरडे को मैच था. हिज स्कूल टीम वुड बी प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम अनदर टाउन. जो उसकी टीम है उसको स्ट्रॉन्ग बिहेव करना था दूसरी टीम के साथ टाउन की. एट लास्ट सैटरडे अराइव्ड ब्राइट एंड सनी जस्ट राइट फॉर क्रिकेट. सैटरडे आ गया, वो बहुत ब्राइट और सनी था और बहुत जैसे क्रिकेट के लिए अच्छा होता है सेम वही एटमॉस्फेयर और मौसम था उस टाइम. सूरज द टीम कैप्टन वॉन द टॉस फॉर द स्कूल एंड चूज टू बैट फर्स्ट. जो सूरज है जो टीम का कैप्टन था वो उसने टॉस जीता और चूज किया कि वो बैटिंग करेंगे पहले. द ओपनिंग बैट्समैन मेड 30 रन स्टेडली एंड द विजिटिंग फास्ट बॉलर्स कुड नॉट डू मच. जो ओपनिंग बैट्समैन था उसने बहुत तेजी से 30 रन बनाए और जो बॉलर था वो कुछ नहीं कर पाया. द स्पिन बॉलर्स केम ऑन एंड इमीडिएटली देयर वाज अ चेंज. एक स्पिन बॉलर आया और वहाँ पे एकदम से चेंज आया कि 2 विकेट्स फेल इन 1 hour एंड द स्कोर वाज 33 for 2. सूरज मेड अ फ्यू क्विक रन्स. इतने में स्पिन बॉलर आया, एकदम से चेंज आ गया, 2 विकेट उन्होंने गिरा दी और स्कोर हो गया 33 पे 2. Suraj made a few quick runs, then he too was out. Then the next batsman was clean bowled 46 for 4 and it was Ranji's turn to bat. सूरज ने कुछ क्विक रन्स बनाए बट वो भी आउट हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन आया वो क्लीन बोल्ड हो गया और उनका स्कोर था 46-4. ओके, इट वॉज रंजीज टर्न टू
बैट। अब रणजी की टर्न थी बैटिंग करने क्योंकि 4 ऑलरेडी आउट थे और 46 उनके रन थे। ही वॉक स्लोली टू द विकेट एंड ही प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट बॉल। उन्होंने क्या, वो थोड़ी सी विकेट के पास धीमे गया और उसने फर्स्ट बॉल के लिए प्रिपेयर किया। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन एंड देन द बॉल वाज ट्रेलिंग टुवर्ड्स रणजी। जो बॉलर है उसने एक छोटा सा रन लिया, भागा थोड़ा सा, और जो बॉल है वो ट्वेलिंग करती मतलब घुमाती हुई थोड़ी सी रणजी की तरफ फेंकी। रणजी फेल्ट अ थ्रिल रनिंग थ्रू हिज आर्म एज ही फेल्ट द बॉल मीट द स्प्रिंगी व्हील ऑफ द बैट। रणजी को ऐसे लगा जो वो बॉल है उसकी आर्म है उसमें थ्रिल कुछ एक ऐसा मैजिक सा आया है और एकदम से उसने बॉल को मीट कर दिया बैट के साथ। क्रैक, इतने में उसने शॉट क्रैक कर दिया। द बॉल हिट फर्मली स्पीड टुवर्ड्स द बाउंड्री एंड 4 रन। जो बॉल है बहुत तेजी से लगी और वो बाउंड्री पे जाके लगी और 4 रन हो गए। रणजी स्वंग द नेक्स्ट बॉल टू ऑन द साइड बाउंड्री फॉर अनदर 4। रणजी ने स्वंग मतलब दूसरी बॉल को भी सामना किया और उसने दूसरी साइड की बाउंड्री पे 4 मारा। बट दिस वॉज जस्ट एट द बिगनिंग। नाउ रणजी बिगेन टू प्ले ऑल द स्ट्रोक्स ही नो। अब रणजी ने खेलना शुरू कर दिया जो भी प्रहार, स्ट्रोक्स मतलब जो भी गेम्स उसे अच्छे अच्छे शॉट्स आते थे वो उसने खेलने शुरू कर दिए। द राइवल कैप्टन ट्राइड आउट हिज बॉलर The rival captain tried all his bowlers, but none of them could stop at Ranji, who sent the fielders scrambling all over the field. और उन्होंने क्या किया, रणजी जो कैप्टन था अपोजिट टीम वाला, उसने बहुत सारे बॉलर्स को भेजा बट कोई भी बॉलर रणजी को चुप नहीं करा पाया। उसने जो फील्डर्स हैं उनको पूरी फील्ड की तरफ फैला दिया। एट द लंच ब्रेक ही हैड 40। लंच ब्रेक तक उसने 40 रन बना लिए थे। व्हेन सूरज क्लोज द इनिंग्स रणजी वॉज नॉट आउट फॉर 58। और जब सूरज क्लोज हो गया था इनिंग्स के लिए तो रणजी ने 50 आउट बनाए। द राइवल टीम वॉज बोल्ड आउट फॉर अ पुअर स्कोर एंड रणजी स्कूल वॉज द मैच वॉन द मैच। जो राइवल टीम थी उसने बहुत जल्दी वो आउट हो गई थी और बहुत पुअर स्कोर मतलब बहुत कम स्कोर उन्होंने बनाया था और रणजी की टीम थी जो मैच जीत चुकी थी। On his way home, Ranji stopped at Mr. Kumar's shop to give him the good news. घर जाते समय रणजी रुका मिस्टर कुमार के शॉप पे उसे गुड न्यूज़ देने के लिए। We won, he said. I made 58, my highest score so far. It is really a लकी बैट। उन्होंने बोला कि हाँ मैं जीत चुका हूँ, मैंने 58 का आज तक का हाईएस्ट स्कोर बनाया और हाँ ये सच में एक लकी बैट है। आई टोल्ड यू सो सेड मिस्टर कुमार गिविंग रणजी अ वार्म हैंडशेक, देयर विल बी अ बिगर स्कोर सेट। उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने हैंडशेक करते हुए बोला कि हाँ मैंने तुम्हें बोला ही था आज तुम इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा रन्स बनाओगे। रणजी वेंट होम इन हाई स्पीड। जो रणजी है वो बहुत जोश में घर चला गया। मिस्टर कुमार वॉज राइट, इट वॉज द ओनली बिगनिंग ऑफ द रणजी सक्सेस विद द बैट। इन द नेक्स्ट गेम ही स्कोर्ड 40। द गेम दैट फॉलोड वॉज अ 2-day मैच एंड रणजी मेड 45 रन। और उसने नेक्स्ट मैच में 40 मारे और फिर 2 दिन का मैच था उसके अंदर भी उसने 45 रन बनाए। इन द सेकेंड इनिंग के अंदर व्हेन द स्कूल टीम नीड ओनली 60 रन फॉर द विक्ट्री, रणजी वॉज बैटिंग विद 25 व्हेन द विनिंग रन वेयर हिट। जब सेकेंड इनिंग आई तो उन्हें 60 रन चाहिए थे विक्ट्री के लिए। रणजी जहाँ खेल रहा था वहाँ 25 ऑलरेडी थे और उसने विनिंग के लिए रन मारे, 60 रन बनाए। एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हिम। सब उसको बहुत ज़्यादा प्लीज कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे। हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड हिज टीम मेट्स, बट नो वन न्यू अबाउट द लकी बैट। कोई भी ये नहीं जानता था कि वो सिर्फ लकी बैट की वजह से ये सब कुछ कर पा रहा है। दैट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन रणजी एंड मिस्टर कुमार। ये चीज़ एक सीक्रेट था बैट वाला रणजी और मिस्टर कुमार के अंदर। वन इवनिंग ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मैच, Ranji's friend Bheem slipped while running after the ball cut his hand on a sharp stone. एक इवनिंग के अंदर जब कोई भी इनफॉर्म मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे वो मैच की, तो जो रंजिस का फ्रेंड था भीम, वो गिर गया, स्लिप हो गया बॉल को फेंकते हुए और उसका हाथ जो है कट गया एक पत्थर से तीखे। रंजी टुक हिम टू अ डॉक्टर वेयर द वाउंड वाज वॉश्ड एंड bandaged. As it was getting late, he decided to go straight home. He caught a bus near the clock tower. जो रंजी है वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। उस डॉक्टर ने उस वाउंड को वॉश किया और बैंडेज कर दिया और वो लेट हो रहा था इसलिए वो सीधा घर जाना उसने चाहा। He caught a bus and near the clock tower. उसे क्लॉक टावर के पास एक बस मिली। When he reached home, his mother brought him a cup of tea while he was drinking it. She asked Ranji, "Where is your bat?"
उसकी जब वो घर आया उसकी माँ ने उसे चाय का कप दिया और उसे जब वो बैठ के चाय पी रहा था उसकी माँ ने उससे बात पूछी, रंजी तुम्हारा बैट कहाँ है? ओ आई मस्ट लेफ्ट इट ऑन द मैदान वेयर भीम गॉट हर्ट सैड रंजी स्टार्टिंग अप, आई हैड बेटर गो एंड गेट इट नाउ इट विल डिसअपियर। उसने बोला कि मैं शायद मैदान में भूल गया हूँ जहाँ भीम को चोट लगी थी, मुझे जाना होगा, आई हैड टू बेटर गो एंड वरना वो बैट और मुझे इसको लाना होगा वरना वो गुम हो जाएगा। वो भाग के मैदान की तरफ गया। द मैदान वॉज deserted and there was no sign of the bat. Then Ranji remembered that he had it with him on the bus after saying goodbye to Bhim at the clock tower. He must have left it on the bus. उसे फिर एकदम से याद आया कि वहाँ पे मैदान में वो गया, वहाँ पे कोई भी साइन नहीं था बैट का, और फिर उसके बाद उसे याद आता है कि वो बैट उसे बस में था और आफ्टर सेइंग गुड बाय मतलब भीम को गुड बाय कहने के बाद क्लॉक टावर पे वो उसने उस बस में ही छोड़ दिया। He had never find it now. The bus was lost forever on और वो बैट उसने हमेशा के लिए खो दिया और उसका जो बैट था वो गुम हो चुका था और उसे अब कभी नहीं मिलेगा। और ऑन सैटरडे रणजी स्कूल वुड बी प्लेइंग देयर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट अ विजिटिंग टीम फ्रॉम दिल्ली। और उसी कमिंग सैटरडे को उनके स्कूल में एक मैच था जो दिल्ली की टीम के साथ था और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और जो रणजी ने खेलना था। नेक्स्ट डे ही वॉज मिस्टर कुमार शॉप लुकिंग फॉर वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। और नेक्स्ट डे मिस्टर कुमार के पास गया और उनको बहुत ज़्यादा उसने सॉरी बोला और कहा, मिस्टर कुमार ने उससे पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है? उसने रणजी ने बोला आई हैव लॉस्ट द बैट, कि मैं बैट खो चुका हूँ। योर लकी बैट द वन आई मेड ऑल दोज रन विद, मैंने अपना लकी बैट खो दिया जिससे मैंने वो सारे रन बनाए थे। I left it on the bus and the day after tomorrow we are playing the Delhi school and I will be out for a duck. We lost our chance for being the district champions. District champion बनने से हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा दिल्ली के साथ मैच है और मैं आउट हो जाऊंगा और हम हमारा ये चांस गवा देंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन सकते हैं। मिस्टर कुमार स्माइल्ड, यू कैन स्टिल मेक द रन्स यू वांट बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर, सैड रणजी। मिस्टर कुमार ने हंसते हुए उसे बोला कि तुम अब भी रन बना सकते हो, बट रणजी ने बोला मेरे पास अब वो बैट नहीं है। मिस्टर कुमार ने बोला एनी बैट विल डू, कि कोई भी बैट ये चीज़ बना सकता है। रणजी ने पूछा व्हाट डू यू मीन? I mean, it's the batsman, not the bat that matters. Shall I tell you something? The old bat that I gave you was no different from any other bat I have used. True, I made a lot runs with it, but I made runs with other bats too. What you needed was a confidence, not a bat, and by believing in the bat, you got your confidence back. रणजी ने बोला मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कोई भी बैट मैटर नहीं करता, हमेशा बैट्समैन मैटर करता है, क्योंकि जो बैट मैंने तुम्हें दिया था वो बैट में कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं था जो दूसरे बैटों में नहीं होता। हाँ, मैंने उस बैट से रन बनाए हैं बट मैंने दूसरे बैटों से भी रन बनाए हैं। तो हमें चाहिए क्या होता है? सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कोई बैट नहीं चाहिए होता है। अगर हम बैट में बिलीव करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो वापस आ जाता है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? आज रणजी ने पूछा कौन सा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, सेड मिस्टर कुमार स्लोली, बहुत धीरे से उन्हें बोला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नोइंग यू आर अ गुड, तुम्हें ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि तुम बहुत गुड हो। एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट, और मैं बैट के बिना भी गुड हो सकता हूँ। ऑफकोर्स यू हैव ऑलवेज बिन गुड, यू आर गुड नाउ, रिमेंबर दैट, इफ यू आर रिमेंबर इट यू विल मेक द रन। और तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है और तुम्हें गुड ही बनना है, और तुम अगर ये याद रखोगे, रिमेंबर मतलब याद रखना, तो तुम ये मैच जीत जाओगे। ऑन सैटरडे रणजी वॉक टू द विकेट विद द बैट बोरड फ्रॉम भीम, उन्होंने एक बैट उसने जो भीम से लिया था उसके साथ वो मैच खेलने गया। द टीम हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट विकेट विद ओनली 2 रन्स ऑन द बोर्ड, जो उनकी टीम थी उसने वो पहली विकेट हार चुकी थी जब सिर्फ 2 रन थे। द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर वॉज सेंडिंग देम डाउन सम रियली फास्ट रन्स, रणजी फेस्ड अप टू हिम। जो दिल्ली का फास्ट बॉलर था उसने फटाफट सबको आउट कर दिया था, अब रणजी की टर्न आई उसे फेस करने की। द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट, क्विक एंड वॉज फिट
रंजी स्टेप बैक, पुल्ड इट हार्ड ऑन द बाउंड्री। और जो फर्स्ट बॉल थी इतनी फास्ट थी, बट क्विक ऑन हिज फिट, रंजी ने फटाफट अपना पैर हिलाया और स्टेप बैक करके पुल्ड मारा एक बाउंड्री पे। द बॉल सोर्ड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स, लैंडेड विद अ क्रैश इन अ ग्रेट फोल्ड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बोतल। और जो बॉल थी वो जाके जहाँ पे फॉलोअर्स मतलब जो दर्शक देख रहे थे मैच, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पड़ी थी, वहाँ जाके वो बैट बॉल लगी। अ सिक्स, एवरीवन स्टूड अप चीयर्ड, एक सिक्स मारा उसने और सब वहाँ पे खुश हो गए। एट इट वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ रंजीज वंडरफुल इनिंग्स, और ये सिर्फ शुरुआत थी रंजी की वंडरफुल इनिंग्स की, मतलब वंडरफुल मैचेस की। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, बट Ranji 75 was the talk of the school. On his way home, he bought a dozen of laddus for Mr. Kumar. जो मैच था वो ड्रॉ होके ख़त्म हो गया था, लेकिन रंजी ने 75 रन्स बनाए थे, और वो स्कूल में सबसे बड़ी बात थी बातें करने के लिए। ऑन हिज वे टू होम, जब घर जाते समय वो बॉट मतलब खरीदे, उसने ए डजन ऑफ लड्डूज मतलब 1 किलो लड्डू खरीदे मिस्टर कुमार के लिए। ओके, दिस इज अ चैप्टर एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज रस्किन बॉन्ड। ओके, आई होप आप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। दिस चैप्टर इज सो लेंथी, so you have to pause the video, watch it in some intervals, and if you have any queries, just drop a comment on your school's application feedback section. Okay, this is a chapter from this is a video from Cosmos International School. Have a good day, students.